डियर स्टूडेंट, क्लास 3 की समाज एवं पर्यावरण क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सबको पाठ 17 आदि मानव और उसका जीवन इस पाठ के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में हम मनुष्य के विकास की यात्रा का अध्ययन करेंगे तथा जानेंगे कि उसका जीवन कैसा था। तो देखिए, हजारों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर रहने वाले लोगों का जीवन वर्तमान लोगों के जीवन से पूर्णतः भिन्न था। तब आदि मानव एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे और खानाबदोश जीवन व्यतीत करते थे। आदि मानव घने वनों में, वृक्षों की कोटरों में, गुफाओं में, पेड़ों की डाल आदि पर रहते थे। प्राथमिक औजार और हथियार। आदि मानव भोजन हेतु फल, सब्जियां और शहद इकट्ठा करता था। वह मांस हेतु जंतुओं का शिकार भी किया करता था। इन सब के लिए उसे औजारों की आवश्यकता थी। वह सभी औजारों और हथियारों को बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया करता था। वह यानी औजार बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया करता था। वह पाषाण युग का प्रारंभ था। कालांतर में उसने हड्डियों, सींगों, हाथी दांत और अन्य वस्तुओं से अच्छे औजार बनाना सीख लिया। इससे शिकार करना आसान हो गया। प्रागैतिहासिक काल के आविष्कारों में चाकू, भाले, खुरचने का औजार, छड़ और हथौड़े प्रमुख थे। चाकू और भाले भोजन हेतु जंतुओं को मारने के लिए सहायक थे। अब देखिए आग की खोज। आदि मानव मांस और सब्जियां कच्ची खाता था। पहले जो है आदि मानव मांस और सब्जियां कच्ची खाता था, क्योंकि उसे आग जलाना या आग में खाना बनाना नहीं आता था। आग की खोज ने आदि मानव की जिंदगी आरामदायक बना दी। कोई नहीं जानता है कि आग की खोज कब और कैसे हुई, परंतु ऐसा माना जाता है कि अचानक पत्थरों को रगड़कर ही आदि मानव ने आग को जलाना सीख लिया होगा। शीघ्र ही उन्हें पता चल गया कि आग उनके लिए कितनी लाभदायक हो सकती है। आग से उन्हें गर्माहट मिली, उनका कच्चा खाना स्वादिष्ट बना और आग ने उन्हें जंगली जंतुओं से बचाया, क्योंकि जंगली जंतु आग से डरते थे। आग से गुफाओं में भी गर्माहट और रोशनी पहुंची। अब देखिए कृषि। तो आदि मानव शिकारी थे और भोजन संग्रह किया करते थे। वे फलों को खाते थे और उनके बीज फेंक दिया करते थे। शायद बाद में उन्होंने ध्यान दिया
कि जहाँ उन्होंने बीज फेंके थे वहाँ पौधे उग आए थे। शीघ्र ही उन्होंने बीज इकट्ठा करके साफ भूमि के टुकड़े पर डालने शुरू कर दिए। जब इन बीजों से पौधे निकले तो उन्होंने सीखा कि वे इस प्रकार फसल उगाकर भोजन प्राप्त कर सकते हैं। यह कृषि का प्रारंभ था। कृषि से उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। अब उन्होंने पौधों की देखभाल करने के लिए एक ही जगह निवास बनाने का निश्चय किया। धीरे धीरे वे पर्याप्त अन्न उगाने लगे और उसे संरक्षित करने लगे। कुछ लोगों ने कृषि की, कुछ लोगों ने मिट्टी और टहनियों से बर्तन, बाल्टियाँ और टोकरियाँ बनाना शुरू कर दिया। वे भोजन का संग्रह करने में भी इनका उपयोग करते थे। उन्होंने एक दूसरे की सहायता करना प्रारंभ कर दिया और स्वयं को एक समुदाय के रूप में विकसित किया। कुछ समय उपरांत उन्होंने पशुओं को पालना शुरू कर दिया। वे जंतुओं से मांस, दूध और ऊन प्राप्त करते थे। अब देखिए पहिए का आविष्कार। आदिमानव के जीवन की दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि थी पहिए का आविष्कार। ऐसा विश्वास किया जाता है कि किसी आदिमानव ने लकड़ी के लट्ठों को पानी पर तैरते हुए देखा होगा। उसने लट्ठों को बांधकर बेंगड़ा बनाया। इससे आदिमानव को नदी पार करने और सामान ढोने में मदद मिली। भारी बोझ ढोना और भूमि पर यात्राएं करना आदिमानव के लिए अभी भी एक बड़ी समस्या थी। किसी दिन आदिमानव ने किसी गोल वस्तु को लुढ़कते हुए देखा होगा। इससे मानव को विचार आया कि वह अपनी बिना पहिए की गाड़ी यानी स्लेज के नीचे गोल लकड़ी के टुकड़े लगा सकता है। इन गोलाकार टुकड़ों से उसे ऊबड़ खाबड़ या समतल भूमि पर गाड़ी खींचने में सहायता मिली। इस प्रकार पहिए का आविष्कार हुआ। पहिए की सहायता से भूमि पर यात्रा करना आसान और तीव्र हुआ। पहिए का आविष्कार मानव के जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। आधुनिक काल में पहिया अपने वाहनों, मशीनों के भागों, घड़ियों, दरवाजों के हैंडलों, ट्रालियों, साइकिलों, भोजन संबंधी मशीनों, झूलों, घिरनियों, अपने राष्ट्रीय ध्वज में सभी जगह पहिए को देखा होगा। इन सभी में पहियों का प्रयोग होता है। इन सभी में पहियों का प्रयोग होता है।
आप सभी विद्यार्थी इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। धन्यवाद।